हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ की कॉन्सेप्ट क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। तो सबसे पहले आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कॉर्पोरेट की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिन्हें CSR का नाम दिया जाता है, वो क्या कॉन्सेप्ट है। और देखिए, पीछे अगर हम देखा जाए तो पिछले कुछ समय के दौरान कंपनियों के काम करने का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, राइट। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कह लीजिए, उनको कस्टमर को अट्रैक्ट करने की स्ट्रेटजीज कह लीजिए, या अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने की स्ट्रेटजीज कह लीजिए, या मार्केट के अंदर अपनी जो ब्रांड इमेज है आप उसको इंक्रीज करने की बात कर लीजिए, राइट। प्रोडक्ट के कॉस्ट क्वालिटी की बात कर लीजिए। हर चीज़ में कहीं ना कहीं कंपनी ने अपने आप को चेंज किया है, अपग्रेड किया है, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो कंपनी क्या है, कंपनी को जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं वो सारे के सारे सोसाइटी से मिलते हैं, है ना। जैसे अगर मैं लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल की बात करूँ तो ये सारी की सारी रिसोर्सेज जो हैं वो हाउस होल्ड माने सोसाइटी से ही निकल करके आती हैं। और सोसाइटी के बीच में रह कर के ही किसी भी फॉर्म को क्या करना होता है, अपने आप को ऑपरेट करना होता है, ग्रो करना होता है, प्रॉफिट करना होता है, राइट। तो किसी भी कंपनी की सक्सेस में सोसाइटी का एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं की रोल है, राइट। तो आप कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी बिजनेस या कोई भी इंडस्ट्री, है ना, सोसाइटी को इग्नोर करके काम नहीं कर सकती है, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ा है वैसे वैसे कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं कंपनीज एक्ट में मान लो, या रूल्स रेगुलेशंस मान लो गवर्नमेंट के, या गाइडलाइंस मान लो, जिनके आधार पर कंपनी को काम करना होता है। और आज की डेट अगर आज की हम बात करें तो आज की डेट में कंपनी के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबल होना, सोशली रिस्पॉन्सिबल होना क्या हो गया, लीगली मैंडेटरी हो गया है ना। तो वो कैसे लीगली मैंडेटरी हो गया, किन फॉर्म्स के लिए ज़रूरी है, किस तरह से कोई भी जो कॉरपोरेट है या जो इंडस्ट्री है, जो कोई बिजनेस या फर्म है, वो किस तरह से सोसाइटी के प्रति, है ना, टुवर्ड्स द सोसाइटी किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, है ना, किस तरह से वो काम करती हैं, ठीक है। और अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, या किस तरह से उनका पूरा मैकेनिज्म काम करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने क्या किया है, ठीक है, मैंने एक कोशिश ये की है कि भाई आप जो भी रिलेटेबल है, और पीछे कुछ समय में ना इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को जो एग्ज़ाम्स में मिले हैं CSR से रिलेटेड। तो आज यही हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम हम लोग जो है यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस तरह से काम करता है। बाकी जो भी नए बच्चे जुड़े हैं उनका सभी का हार्दिक स्वागत है। एक जो बेस है वो मैंने आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बता दिया है, लेकिन इसकी जो की पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, वीडियो को देखते रहिए। और अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स जो भी आपके कनेक्ट में हैं, जो कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहा है, अब तो देखो MPT PGT आने वाला है ना, जो मेन एग्जाम है प्री हो चुका है, ठीक है। झारखंड वाला जो है डेट्स आ चुकी हैं, है ना, मतलब एग्ज़ाम की डेट नहीं है लेकिन फॉर्म्स तो फिल हो ही चुका है उनका, राइट। उसके अलावा UP TGT PGT है और CUET का भी एग्ज़ाम हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो वीडियोस हम लोग बना रहे हैं ये सभी के लिए, ओवरऑल सभी जितने भी लोग हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जो मैंने अभी आपको गिना है MP, झारखंड, UP TGT PGT, CUET, राइट, उन लोगों के लिए तो ये बिल्कुल ही क्या है, रामबाण है। क्योंकि यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जहाँ पर आपके सामने ये रही हमारी पहली स्लाइड। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कोई भी जो बिजनेस है वो क्या करता है, वो बेसिकली सोसाइटी से घिरा हुआ होता है, सोसाइटी की रिसोर्सेज से घिरा हुआ होता है। हालांकि सोसाइटी की जिन भी रिसोर्सेज को वो यूज़ करता है उसके बदले वो उनको फैक्टर इनकम प्रोवाइड कर रहा है, राइट। लेकिन उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, राइट, जेंडर इक्वालिटी हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, राइट, सैनिटेशन कैंपेन हो गया, या गवर्नमेंट के जितने भी कैंपेन्स चलते हैं उनमें कंट्रीब्यूशन हो गया, चाइल्ड एजुकेशन हो गया, राइट, चाइल्ड अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर पॉलिसी हो गया, ठीक है। और सेक्सुअल हैरेसमेंट जो ऑफिस में मेनली देखने को मिलते हैं,
उनके अगेंस्ट बात हो गई, राइट, और इक्वालिटी की बात हो गई। तो देयर आर मेनी मोर फैक्टर्स, राइट, जिनके आधार पर किसी भी बिजनेस को क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अगर बिजनेस उन सब को ध्यान में रखते हुए काम नहीं करेगा तो ये पूरी संभावना होती है कि जो बिजनेस है उसको कहीं ना कहीं आगे क्या होता है, एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और कानूनी कार्यवाही जो है उसको फेस करनी पड़ती है, जिससे कंपनी या किसी भी जो बिजनेस है, राइट, उसकी जो गुडविल है, उसकी जो इमेज है, उसकी जो ब्रांड इमेज है मार्केट या सोसाइटी के अंदर, उसको कहीं ना कहीं क्या लगता है, धक्का लगता है। भाई जैसे सपोज करो कोई फलाना कंपनी XYZ है, राइट, तो XYZ नाम की कोई कंपनी है, मान के चलो उसने कोई फ्रॉड कर लिया, तो मार्केट में उसका अच्छा इंपैक्ट नहीं जाएगा, लोग क्या करने लगेंगे, लोग उसके शेयर्स को बेचने लगेंगे और उसके शेयर्स की वैल्यू डाउन हो जाएगी और कंपनी की जो ब्रांड इमेज है वो भी क्या कर देगी, कंपनी खो देगी, है ना। तो ये एक चीज़ होती है। तो कंपनी कोशिश करती है कि उसकी जो ब्रांड इमेज है वो क्या रहे, बनी रहे। उसको बनाने के लिए वो क्या करती है, वो सोसाइटी में जाती है ना। जैसे हम जाते हैं ना, आप खुद देखो जब आप घर में रहते हो किस तरह से रहते हो, जब सोसाइटी में रहते हो तो आपका जो सोसाइटी के प्रति नज़रिया है या सोसाइटी या जो रहना खाना पीना जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो तुरंत क्या हो जाती है, चेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं और कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा काम करोगे, अच्छी चीज़ें करोगे, अच्छी हरकतें करोगे तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट ये जाएगा कि भाई कितना अच्छा बच्चा है। ऐसी होता है ना। तो ऐसी कंपनी होती है। अगर कंपनी घर में कुछ भी करती है लेकिन जब वो सोसाइटी के ध्यान, कंपनी क्या है, कंपनी एक सोशल प्लेटफॉर्म ही तो है, कितने सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे के सारे वो कंपनी के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब वो कंपनी की हर एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, कंपनी की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख रहे हैं, जिनके आधार पर वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि कंपनी का ब्रांड इमेज क्या है। इज इट क्लियर? तो यही क्या कहलाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना है, उनको प्रमोट करना है, किसके लिए, वेलबींग ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के भले के लिए या सोसाइटी की भलाई के लिए हम जो भी काम करते हैं वो क्या कहलाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है, राइट। वो एनवायरनमेंट के लिए हो सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि जो कंज्यूमर्स होता है आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, एक्टिव हो गया है, राइट। तो जब भी वो किसी भी चीज़ को खरीदता है तो वो ये ध्यान में रखता है कि जैसे जो कंपनी जिससे मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ वो सोशली कितना एक्टिव है। हालांकि ठीक है, हालांकि आप उस चीज़ को उतना ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं, देखते हैं, राइट। जैसे अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण ये मान करके चलते हैं कि मान लीजिए कि रतन टाटा जी हैं, है ना। उनके उनके बारे में एक प्रसिद्ध कहावत ये है कि रतन टाटा जी अपनी जो टोटल नेटवर्थ नहीं, जो टोटल उनका प्रॉफिट होता है उसमें से काफ़ी कुछ, है ना, कुछ स्टडीज़ 40%, कुछ 45, कुछ 50, कुछ 60 बताती हैं, जितना भी है कुल मिलाकर के वो अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर वो 40% टू 60% जो है वो अपनी नेट इनकम का जो है खर्च कर देते हैं सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब वहीं पर हम एक बात ये भी सुनने के लिए आते हैं कि टाटा एकमात्र एक ऐसी कंपनी है जो कभी भी नहीं डूब सकती है, जो कभी भी वाइंड अप नहीं हो सकती है। और तीसरी बात, मैं मार्केट के पर्सपेक्टिव से ये बात बता रहा हूँ कि टाटा के जो शेयर्स हैं वो एकमात्र ऐसी कंपनी है, टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कभी भी लॉस नहीं देगी, वो आपको हमेशा क्या देगी, प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में टाटा को लेकर के एक पॉजिटिविटी बनी हुई है ना। देखो मैं खुद रतन टाटा जी का एक बहुत हार्डकोर फैन हूँ, ठीक है। और खूबियाँ हैं, अच्छाई हैं, कुछ बात है, तभी जो है लोग आपकी वैल्यू करते हैं, ठीक है। अगर रतन टाटा जी को कोई पूछता है, उनकी वैल्यू कर रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं क्या है, कोई ना कोई साइकोलॉजी तो होगी ना कुछ एक्टिविटी तो होगी उनकी, कि भाई आज जो लोग हैं वो रतन टाटा जी की रिस्पेक्ट करते हैं। इवन तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए तो रतन टाटा जी इज़ लाइक मतलब गॉड फादर टाइप के हैं ना। उनकी पॉलिसीज़, उनके काम करने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो एक इमेज जो बनती है, ठीक है, उसको बनाने में टाइम लगता है और यही एक कारण है। अब आप देखो ना, ऐसा कोई मुश्किल ही आपको घर मिलेगा जहाँ पर टाटा नमक यूज़ नहीं होता है। टाटा नमक हो गया, कितने सारे टाटा स्टील है, कितने सारे ब्रांड्स हैं टाटा के, ठीक है। तो और सभी के सभी प्रॉफिटेबल हैं, है ना। तो कंज्यूमर्स आर मोर एक्टिवली लुकिंग टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज, हैंस इम्पैक्टिंग देयर प्रॉफिटेबिलिटी। इसको बहुत आसान भाषा में इस तरह से समझ लीजिए कि आप अपनी लोकल मार्केट में गए, ठीक है। अब आपकी लोकल मार्केट में एक दुकान है,
बहुत अच्छी दुकान बनी हुई है, बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े वहाँ पर मिलते हैं, चीपर प्राइस पर मिलते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि उस गली सॉरी वो जो दुकान है उसके बाहर कचरा पड़ा रहता है। भाई उदाहरण मान लीजिए, उसके बाहर क्या पड़ा रहता है, कचरा पड़ा रहता है, और उस कचरे से आपको आती है गेंद। एग्जाम्पल भी कैसा लिया, चलो समझना, उससे कचरे से आती है गेंद। अब आप केवल उस कचरे की वजह से उस दुकान पर नहीं जा रहे। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि क्या वो सफाई करे? हाँ, वो सफाई करे ना करे, लेकिन ये उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज रखे, साफ रखे, ताकि लोगों की हेल्थ को कोई डैमेज ना हो, कोई इशू क्रिएट ना हो, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब कोविड आया था तो डोमिनोज या जितने भी रेस्टोरेंट्स इस तरह के थे, उन्होंने क्या स्टार्ट किया था कि हमारे जितने भी डिलीवरी बॉय हैं सारे के सारे वैक्सीनेटेड हैं, है ना। हम खाने के किसी भी मटेरियल को हाथ से टच नहीं करते हैं, ग्लव्स कैरी करते हैं, डामोज उन्होंने दिए थे किस तरह से काम होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या फॉलो वो कर रहे हैं, क्या क्या गाइडलाइंस वो फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब कि दे आर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, और वो सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, इसीलिए वो रिलायबल बने। हम लोगों ने या काफ़ी सारे जो लोग थे उन लोगों ने भाई डोमिनोज से, अब सारा कुछ मार्केट बंद है, लेकिन इस तरह के जो कैफेटेरियाज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो खुले हुए हैं। अब कुछ खाने का मन कर रहा है तो मंगा के खा लिया, रिलायबिलिटी हुई ना। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि वहाँ से हमें कोई केस सुनने को भी नहीं मिला कि भाई फलाना कंपनी का हमने प्रोडक्ट खाया और हमें कोविड हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपके मन में एक इमेज बन गई, ठीक है, कि भाई ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर रहा है फुल। देखिए, आप इसको डायरेक्टली माने या ना माने, लेकिन इनडायरेक्टली ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है आपके प्रोडक्ट को खरीदने में, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आगे बात करता है, एंड आई होप कि ये चीज़ें समझ में आएंगे। थोड़ा डिटेल में चला गया लेकिन समझना जरूरी है। अब क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है साहब, कहाँ दिया हुआ है? देखिए, सेक्शन 135 क्या है, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया आपका, ज़रूरी है। अच्छा, कितना ज़रूरी है? तो उसको डिफाइन करता है सेक्शन 135(1). 2%, किसका 2%? नेट प्रॉफिट का। कौन से नेट प्रॉफिट का जी? जो पिछले कुछ सालों में कमाया गया है। कितने सालों में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, सब कुछ अभी थोड़ी करूंगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन बन गए कि सर कब कब अच्छा कब लागू हुआ, सॉरी किस एक्ट में है? कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन क्या है? 135। कितना परसेंट देना है? 2% देना है। किसका? नेट प्रॉफिट का। ये किस में का, ये किस प्रोविजन में दिया हुआ है? सेक्शन 135(1) में। अच्छा, एक चीज और इसमें आती है कि कौन कौन सी कंपनीज इसमें जो है शामिल है। एक तो शेड्यूल 7 की, कौन सा? शेड्यूल 7 और सेक्शन 8 की कंपनीज भी इसमें, सेक्शन 8 की कंपनीज भी इसमें शामिल है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है, क्लियर है? कौन सी कंपनी होती है नहीं आएगा, कौन सी कंपनी शामिल होती है ये आ जाएगा कि शेड्यूल 7 की या सेक्शन 8 की, तो दोनों होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। क्या इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती है? देखो, एक तो इरिडिक्टिंग हंगर, पोवर्टी, है ना, माल न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रमोट हेल्थ केयर, ठीक है, जैसे सैनिटेशन हो गया, ठीक है, जैसे स्वच्छ भारत कोष में सहायता कर देना, या सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराना। देखो, मैंने इन्हें हिंदी में नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें समझ में आती हैं। एजुकेशन प्रमोट करना, जिसमें स्पेशल एजुकेशन शामिल है, एम्प्लॉयमेंट इनहेंस वोकेशनल कोर्सेज शामिल हैं, चाहे वो चिल्ड्रन से रिलेटेड हो चाहे वुमेन से रिलेटेड हो, है ना, जो कि लिवलीहुड को प्रोजेक्ट कर सके, कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है वो उसको काम कर सके, ठीक है। जैसे आपकी कोई कंपनी है ना, आप कोई कंपनी है, आपकी कोई बिजनेस है, तो आप क्या कर रहे हो? आप आसपास के लोगों को एजुकेट कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। इसके अलावा क्या, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, वुमेन एम्पावरमेंट, राइट, होम्स होटल्स फॉर वुमेन एंड ऑर्फन्स, ठीक है, ओल्ड एज होम्स, डे केयर सेंटर्स सीनियर सिटीजन्स के लिए, रिड्यूस इन इक्वालिटीज़,
स्पेशली जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स के हैं, जो एक होता है ना कि भाई तुम ये बिलोंग करते हो, तुम उससे बिलोंग करते हो, मैं इतना कमाते हूँ, तुम उतने कमाते हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये टाइप से वो जो इनइक्वालिटी है उसको क्या करना, रिड्यूस, बल्कि ख़त्म ही कर देना, रिड्यूस क्या करना, इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, राइट, इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, animal welfare, agroforestry, conservation of natural resources, maintain equality of soil, air, water, contribution to the Clean Ganga Fund by the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी में जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, स्कीम्स चल रही हैं, उन सब में कंट्रीब्यूशन भी सीएसआर का जो है एक पार्ट है और उनके लिए मैंडेटरी होता है। अगर कोई कंपनी जो है इसको फॉलो नहीं करती है तो इसके लिए बेसिकली प्रोविज़न क्या है कि हर कंपनी के लिए, वो कंपनी का क्राइटेरिया क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हर कंपनी के लिए एक सीएसआर कमेटी का बनाना ज़रूरी होता है और वो जो कमेटी है वो इन सब चीज़ों पर क्या करती है, ध्यान देती है कि भाई हमें इन चीज़ों पर काम करना है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी सभी चीज़ों पर काम करेगी, लेकिन एटलीस्ट कम से कम उसको अपने नेट प्रॉफिट का 2% कॉन्ट्रीब्यूशन करना ही पड़ता है। और अगर कंपनी नहीं कर पाती है कि भाई नहीं कर पाया, अब हमने सारा, अब कोई कंपनी ऐसी में जो इतना अल्टीमेट प्रॉफिट अर्न कर रही है कि भाई साहब हमने सारा कुछ कर लिया, अब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं बच रहा है, फिर भी हमारा 2% नहीं हो रहा, तो आप उसको गवर्नमेंट के ट्रेजर में क्या करो, जमा कर दो, है ना। तो बहुत सारे जो इसके प्रोविजंस है, देखिए पूरा एक्ट है, ऐसा नहीं है कि थोड़े 2-4 चीज़ें नहीं है, पूरा एक्ट है। लेकिन अगर हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होगी जहाँ से क्वेश्चन बनता है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कवर्ड है, तो आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कवर्ड अंडर द शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो एटलीस्ट चार देगा, उनमें से 3 एक्टिविटीज बिलोंग नहीं होंगी, एक एक्टिविटी होगी, यू विल बी एबल टू फाइंड दैट एक्टिविटी, राइट। तो बेसिकली क्या है, मोटिव क्या है कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पूछे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये एक चीज़ है। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, आर्ट, कल्चर, राइट, रिस्टोरेशन ऑफ बिल्डिंग, साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट ऑफ वर्क्स, सेटिंग अप पब्लिक लाइब्रेरीज, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट। जैसे आजकल के मोदी जी लगे हुए हैं, जो भी भाई लोकेलिटीज़ है या जो हैंडलूम्स हैं या जो जैसे खादी है ना, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के वो समय समय पर बात करते रहते हैं, या नेशनल हेरिटेज के रूप में बिल्डिंग्स दिखाते रहते हैं कि भाई ये है भारत में, वो ये है वो है। तो ये क्या है, सारी की सारी चीज़ें, ऐसे ही कंपनी को ये सब भी करना होता है, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मेजर द बेनिफिट ऑफ आर्म्ड फॉर वेटरन्स, वार विडोज, द डिपेंडेंट्स, ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स, राइट, पैरालंपिक स्पोर्ट, ओलंपिक स्पोर्ट्स, कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, राइट, या कोई भी ऐसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या रिलीफ एंड वेलफेयर के लिए शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज़ और वुमेन के लिए फंड्स बनाए गए हैं। जैसे कोविड के लिए प्रधानमंत्री कोष में जो है प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया था कि भाई आप इतने रुपए से लेकर के जो है इतने रुपए तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो क्या है ना। तो उस तरह से contribution or fund provided to technological incubators located with academic institutions which are approved by the central government, कोई भी नहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गया, स्लम एरिया डेवलप, अब यहाँ पर स्लम एरिया के बारे में ध्यान में रखिए। फॉर दिस पर्पज द टीम स्लम एरिया शैल मीन्स एनी एरिया डिक्लेयर्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर कॉम्पोनेंट ऑथोरिटी अंडर द लॉ ऑफ टाइम बीइंग इन फोर्स, जिसको डिक्लेयर किया गया कि भाई ये स्लम एरिया है, ठीक है ना, वो सब। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है इस शेड्यूल 7 के अंदर की जाती हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि प्रोविजंस कहाँ कहाँ पर अप्लाई होते हैं। सारी कंपनियों में, उनकी होल्डिंग कंपनीज़ में, उनकी सब्सिडरी कंपनीज़ में और फॉरेन कंपनीज़ में, तो सभी जगह ये अप्लाई हो रहा है। अब क्या होना चाहिए, 500 करोड़ से ज़्यादा का नेटवर्थ होना चाहिए, 1000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होना चाहिए और 5 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट होना चाहिए। तो जिसके पास ये क्राइटेरिया है वो उसके लिए CSR क्या हो गया है, मैंडेटरी
हो गया है। एंड आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और फेवर में भी हुए हैं और अगेंस्ट में भी हुए हैं कि भाई बिजनेस जो है वो सोसाइटी का पार्ट है, इसलिए बिजनेस को उसकी हेल्प भी करनी चाहिए सोसाइटी की, बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस जितना ज़्यादा सोशल वेलफेयर में रहता है उसके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप देखो ना, रिलायंस, टाटा कब से काम कर रहे हैं, महिंद्रा, है ना, ठीक है ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो जब लाइसेंस पॉलिसी थी उससे पहले से ये लोग काम कर रहे हैं, है ना। इन्होंने पूरा ब्रिटिश पीरियड देखा है इन कंपनीज ने, मुझे ये लगता है क्या देखा ही है। तो कब से ये लोग काम कर रहे हैं, तो आप सोचो कि मार्केट में इनकी जो वर्थ है, इनकी जो वैल्यू है, इनका जो रिकॉग्निशन है, इनकी जो ब्रांड इमेज है वो किस लेवल पर है, इन्होंने क्या बिल्ड किया है। इन्होंने वास्तव में बिजनेस ही बिल्ड किया है या वास्तव में इन्होंने सोसाइटी बिल्ड की है एक, है ना। तो मुझे लगता है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म पर इतना बड़ा बिजनेस चलता है तो वो एक्चुअली बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहा है, वो सोसाइटी बिल्ड कर रहा है, और फिर सोसाइटी उस बिजनेस को बिल्ड कर रही है कि भाई आपने हमें खड़ा कर दिया है, अब हम आपको खड़ा करे रखेंगे, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। एक म्यूचुअल सपोर्ट मिल जाता है, मोरल जस्टिफिकेशन, ठीक है ना, मोरल जस्टिफिकेशन, क्रिएटिंग बेटर पब्लिक इमेज, आप पब्लिक इमेज बना सकते हो, आप अपनी छवि को सुधार सकते हो। जैसे ऐसे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, ऐसे बहुत सारे बिजनेस पर्सनालिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में, हो सकता है स्टार्टिंग पीरियड में वो कुछ भी रहे हों, कैसे भी रहे हों, लेकिन आज की डेट में उनकी ब्रांड इमेज क्या कमाल की बनी हुई है। लोग जानते भी नहीं है कि ये बंदा ऐसा निकल सकता है। कि मैं देखो पर्सनली मैं कोई एग्जांपल नहीं देने वाला हूँ यहाँ का, बट आप समझो कि मैं पहले क्या था किसको पता है, बट अभी मैं क्या हूँ, अभी मैं सोसाइटी के लिए कितना काम कर रहा हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। और उसके पीछे मैंने पीछे जो किया है वो सब छूट गया, क्यों? क्योंकि मैंने वो इमेज इस तरह की क्रिएट कर दी है। आप समझ रहे हो, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब आप गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को अवॉइड ही नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि आपके लिए कमेटी बनाना ज़रूरी है, और जो कमेटी बनती है तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट भी कमेटी बनाती है कि भाई आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। कि भाई आप देखो, जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन है कि उन्होंने एक बॉडी क्रिएट कर दी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि भाई जितना भी रेगुलेशन हो रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, आप उसको क्या करो, आप उसको ऑब्जर्व करो, देखो कहीं कोई मैन्युपुलेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई इनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है, कहीं कोई माल प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है ना। सब कुछ स्मूथ सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको कहा जाता है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। कि आप गवर्नमेंट रेगुलेशंस को अवॉइड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपने कमेटी बनाई, आपके ऊपर एक और कमेटी बैठी हुई है जो आपको ऑब्जर्व करती है। और बहुत सीधी सीधी सी बात है, कोई आपको देखे ना देखे, ऊपर वाला आपको हमेशा देखता है ना। मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी मेंटेन होती है। जैसे मेरे यहाँ पे सबसे नज़दीक में मोदी नगर पड़ता है, ठीक है। मोदी नगर एक सिटी है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। कहा जाता है कि मोदी नगर जो है वो मोदीज़ का बसाया हुआ है, ठीक है। मोदी, नरेंद्र मोदी नहीं है यहाँ पर, मोदीज़ की अलग बात हो रही है जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अब कहने का मतलब क्या, पूरी की पूरी सोसाइटी बिल्ड की हुई है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी सोसाइटी बिल्ड की हुई है ना, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये वाली बात। तो जहाँ जहाँ इंडस्ट्री होती हैं वहाँ वहाँ पर जो उस सोसाइटी है उसका मेंटेनेंस ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। वहाँ के जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाता है, इम्प्रूव होने लग जाता है। समय बेशक लगता है लेकिन इम्प्रूव होता है, ठीक है। चलिए, आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट भी हैं कि भाई जैसे कॉन्ट्रोरी टू बिजनेस फंक्शन ऑफ बिजनेस, कि भाई बिजनेस का मेन स्ट्रीम फोकस जो होना चाहिए वो प्रॉफिट पर होना चाहिए। जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स विद प्रॉफिट मोटिव, इन दोनों को मैं एक साथ लेकर के चल रहा हूँ कि आपका मेन स्ट्रीम क्या है बिजनेस में, प्रॉफिट अर्न करना। अगर आप अपने मेन स्ट्रीम बिजनेस से, मेन कोर्स से अगर आप हट करके किसी दूसरी एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हो जाओगे तो उससे क्या होगा, उससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा और देयर विल बी मस्ट पॉसिबिलिटी दैट द रिड्यूस विल बिकम लो। कि क्यों, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, दूसरी जगह चली गई, आपका माइंड दूसरी जगह डाइवर्ट हो गया। जैसे मान के चलिए आप पढ़ रहे हो और आप गेम खेल रहे हो, तो ना तो आप गेम सही से खेल पाओगे और ना पढ़ सही से पाओगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसा कहा गया, ठीक है, कि भाई बिजनेस को सारा का सारा ध्यान किस में लगाना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव में लगाना चाहिए,
ठीक है। तो कॉन्ट्रेरी, तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रेरी क्रिएट हो जाती है दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं बिजनेस को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है अपने प्रॉफिट से, ठीक है। इसके बाद क्या है, डिस्टॉर्शन इन रिसोर्स एलोकेशन। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, दूसरा आप कह रहे हो कि आप इन्हीं रिसोर्सेज को इंडस्ट्री में यूज़ करो और फिर इसमें से कुछ रिसोर्सेज को आप सोसाइटी के वेलफेयर में भी। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि भाई आप लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हो, राइट। इम्पोजिशन ऑफ बिजनेस वैल्यूज, बिजनेस वैल्यूज में कहीं ना कहीं इम्पोजिशन क्रिएट होती है। जैसे मान के चलिए आपका कोई स्टेटमेंट आ गया, अब जैसे सर्फ एक्सेल का, मुझे इसको रिलीजियस ही मत लीजिएगा, ठीक है, रिलीजन के ऊपर नहीं है, बट क्योंकि ऐसा हुआ है, ये एग्जाम्पल है तो समझने की कोशिश करना, बाकी तो सब इक्वल ही है। एक सर्फ एक्सेल ने ऐड दिया था, राइट, जिसमें एक हिंदू बच्ची जो है वो मुस्लिम को लेकर के, बॉय को लेकर के मस्जिद तक लेकर के जाती है और उस बच्चों का सारा पानी खत्म कर देते, सभी ने देखा होगा। उसके बीच क्या हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए। कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने के बाद कहीं ना कहीं बिजनेस को नुकसान हुआ, राइट। बिजनेस के अगेंस्ट में चीज़ें चली गई कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये है वो, जो भी चीज़ें रही हों, लेकिन ऐसा हुआ क्यों। देखिए, जरूरी नहीं कि आप जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो सोसाइटी उसी पैटर्न को एक्सेप्ट भी करेगी। अब जैसे दूसरा उदाहरण मैं लेकर के चलता हूँ, आपने कैडबरी का ऐड देखा होगा, दिवाली पर आता है तो फैमिली बन जाती है, और अगर रक्षाबंधन आता है तो भाई बहन की लड़ाई झगड़े वाला हो जाता है। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक पोजीशन क्रिएट हो रही है, बिजनेस की वैल्यूज बढ़ रही हैं। लेकिन अगर वही उल्टा हो गया, समझ गए, है ना, कि भाई बिजनेस अपने सोसाइटी के वैल्यूज, हमारे कल्चर, हमारे जो एथिक्स है उनको वैल्यूड ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम, तो वहाँ से क्या होगा, एक इनएफिशिएंसी जो है जनरेट हो जाएगी, और फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें वो फेस करनी पड़ेंगी। कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, उनकी क्वालिटी से रिलेटेड हो सकता है, उनकी पॉलिसी से रिलेटेड हो सकता है, मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकता है, उनके स्टेटमेंट्स से रिलेटेड हो सकता है, उनके नए प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, उसके डिज़ाइन से रिलेटेड हो सकता है। अमेजोन का लोगो कंट्रोवर्सी में रहा है, अभी पीछे जब नया लोगो लॉन्च हुआ था तो वो कंट्रोवर्सी में रहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर कंपनी को, कॉरपोरेट को डील करना पड़ता है, और इन सब के बीच में कंपनी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड करना होता है जहाँ पर सोसाइटी आकर के उसके साथ क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, ना कि उसके साथ दूर भागे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक कंपनी को क्या करनी पड़ती है, ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। क्लियर है ना ये वाली बात। जैसे आज की डेट में ना एक अभी आज की डेट में जो कंट्रोवर्शियल चल रहा है, जैसे MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे, है ना, तो जो प्रफुल्ल बिल्लोरे जी हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने किया कुछ नहीं है, लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में कुछ लोगों ने एक इमेज क्रिएट करने पर लगे हुए हैं, ठीक है। मेरा ये मानना है कि भाई अगर आप 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, मैं इवन ये बोल रहा हूँ कि आप 50 लाख भी कमा रहे हो, राइट, तो आप 50 लाख भी कमा रहे हो, 1 लाख भी कमा रहे हो ना, आपने 4 बंदों को जॉब दे रखी है ना, अगर आपने 4 बंदों को भी जॉब दे रखी है ना, तो भी बहुत बड़ी बात है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। हालांकि सबके व्यूज़ अलग अलग होते हैं, सबके पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि हम CSR पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो CSR में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें बहुत, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत सारी जो सोशली एक्टिव और इनएक्टिव चीज़ें हैं, दोनों, देखो एक्टिव भी और इनएक्टिव भी, दोनों ही चीज़ों को क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है और आगे काम करना पड़ता है उसके रिगार्ड्स, ठीक है। तो ये जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है, जहाँ पर 2-4 चीज़ें हैं हम लोगों ने डिस्कस की हैं, वो मैं ले लेता हूँ। कि एक तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सेक्शन 131 में इसके बारे में दिया हुआ है, 2% ऑफ नेट प्रॉफिट कंपनी को जो पिछले 3 सालों में कंपनी ने कमाया है वो आपको क्या होगा देना पड़ेगा। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये कंट्रीब्यूटेड एक्टिविटीज़ हैं जिसमें उनको काम करना पड़ता है, ये सारी एक्टिविटी शेड्यूल 7 में आती हैं। इसके अलावा जो हमने बात करी कि कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8 के अंदर आने वाली कंपनीज भी इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। सभी कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी कंपनी और फॉरेन कंपनी पर ये अप्लाई होता है। 500 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए, 1000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए और 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट होना चाहिए। इससे ऊपर का जो भी स्केल जा रहा है वो कंपनी क्या है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगी
और ये हमारे कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे। आज की क्लास में बस इतना ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जितना भी आज मैंने डिस्कस किया है, देखिए कई बार क्या होता है कि हमें लाइव एग्जांपल्स देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसको कोई भी किसी भी तरह का कंट्रोवर्शियल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझते रहिए, समझाते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, चीज़ों को रिलेट कीजिए, ठीक है। बाकी की जो इधर उधर की चीज़ें हैं, मुझे ये लगता है कि अगर हम अपने वही देखो अभी क्या चीज़ है, एक आर्ग्यूमेंट था अगेंस्ट में कि कंपनी अगर सोसाइटी के लिए काम करेगी, ठीक है, तो प्रॉफिट पर कौन ध्यान देगा। बात सही है, अगर आप दूसरी चीज़ों पर ध्यान दोगे तो स्टडी पर ध्यान कौन देगा। तो इसलिए स्टडी पर ध्यान दो। और दूसरा सबसे ज़्यादा ध्यान आप लोग किस पर दो, आप लोग ध्यान दो चैनल को ग्रो करने में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको कंटेंट समझ में आया, रिलेटेबल लगा और आपकी जितनी भी इससे रिलेटेड क्वेरीज थी वो सारी की सारी रिजॉल्व हो गई हैं, या अभी भी कोई डाउट, कोई क्वेरी रह गई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सारे के सारे लिंक उठा लीजिए, जितने भी हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सबके साथ कनेक्ट हो जाइए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को ग्रो कर दीजिए, ठीक है। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।